नमस्कार प्यारे बच्चों, मैथ्स विद पीके में आपका स्वागत है। आज हम आरबीसी कक्षा 10 चैप्टर 1 का सॉल्यूशन देखते हैं। चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। फर्स्ट क्वेश्चन, निखिलम विधि से भाग दीजिए। तो पहला क्वेश्चन है 1, 2, 4, 5 भाग 97। तो देखो भाजक का देखते हैं, भाजक किसके नियर अबाउट है। तो ये 97 किसके नियर अबाउट है, 100 के नियर अबाउट। 10 की घात में देखा जाता है तो 10, 100, 1000, 10,000 इस फॉर्म में किसके निकट है। तो 100 के निकट है, तो आधार क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। अब देखो 3 कॉलम बनाते हैं। पहले कॉलम में भाजक, इसके नीचे लिखेंगे आधार माइनस भाजक। तो 100 माइनस 97 03। आधार में जितने जीरो हैं उतनी संख्याएं लेंगे। तो वैसे 97, 100 माइनस 97 करेंगे 3 आएगा, लेकिन एक जीरो लगा के 2 अंक बनाएंगे। ठीक है, अभी आधार में जितने जीरो हैं, भाज्य है उसके इतने अंक तो हम तीसरे कॉलम में रखेंगे। 2 जीरो हैं तो 2 अंक 4, 5, और स्टार्टिंग के बचे हुए अंक बीच वाले कॉलम में रख देते हैं। अब क्या है, पहला अंक एज इट इज लेंगे 1। इसके बाद 1 जो है उसको पूरक से गुणा करते चलेंगे, आगे लिखते चलेंगे। 1 को 0 3 से करेंगे 0 3, 2 प्लस 0 2, 2 को फिर 0 3 से करेंगे 0 6, तो 6 और 5 11, 4 और 3 7 और 1 कैरी 8, तो 81। ये तो अपना हो गया रिमाइंडर, ये हो गया कोसेंट। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा सॉल्यूशन क्या है, दूसरा क्वेश्चन है 311 भाग 8। तो इसमें आधार क्या हो जाएगा, ये 10 के निकट है तो आधार हो जाएगा 10। 3 कॉलम बनाते हैं। आधार में 1 जीरो है तो 1 अंक तो हम यहाँ लेंगे, बाकी अंक हम यहाँ लेंगे। भाजक 8 है, आधार माइनस है भाजक, पूरक आएगा 2। अब देखो पहला अंक एज इट इज लेंगे, 3 एज इट इज ले लिया, 3 गुणा 2 6, 6 और 1 7, 7 गुणा 2 14। ठीक है, 14 और 1 15 आ गई। अब देखो शेषफल कभी भी भाजक से बड़ा नहीं हो सकता, तो ये 8 से 15 बड़ा है तो 8 का 15 में पुनः भाग देंगे। तो 8 एकम 8 एक बार जाएगा, तो जो भाग जाएगा वो तो यहाँ रखेंगे, और 8 माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 7 आ जाएगा। तो ये 7 तो क्या हो जाएगा, अपना रिमाइंडर हो जाएगा, और 37 + 1 38 हो जाएगा अपना कोसेंट। अब देखो थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन में क्या है, 1013 भाग 88। अब 88 100 के निकट है तो आधार कितना हो जाएगा अपना, 100 हो जाएगा। 3 कॉलम बनाएंगे। तो देखो इसमें 88, 100 माइनस 88 12 हो जाएगा। अब 100 में 2 जीरो हैं तो 13 यहाँ रखेंगे, और बाकी यहाँ रख देंगे। अब देखो पहली संख्या एज इट इज लेंगे 1 को फिर 1 2 से इंटू करेंगे तो 1 और 2, 0 + 1 1 हो जाएगा। फिर 1 को इनसे इंटू करेंगे तो 1 2 3 + 2 5, 2 + 1 + 1 2 + 1 3 + 4, तो हो जाएगा 45। तो हो जाएगा अपना रिमाइंडर, और ये 11 हो जाएगा कोसेंट भागफल। ठीक है, ये है 3 तक जो है निकलम विधि से। वैसे निकलम विधि भी अलग से वीडियो बनाया है, जिसको बेसिक समझ में नहीं आया है तो उस वीडियो को आप एक बार जाकर देख सकते हैं। अब अगले क्वेश्चन 4th से लेकर क्वेश्चन है, देखो 4th क्वेश्चन, 4th से 7th तक क्वेश्चन है, निम्न का वर्ग करो। देखो वर्ग एक तरह से गुणा ही है भाई, 2 संख्या है। जैसे मान लो 45 का वर्ग करना है तो 45 × 45, ये एक तरह से गुणा ही है। और गुणा की अपनी बहुत सी विधियां, लगभग 6-7 विधियां हैं। तो मैंने गुणा पे एक वीडियो बनाया, उसमें निखिलम और जो 4 विधियां हमने बता दी हैं, एकाधिकन, पूर्ण, निखिलम, एक न्यूनन और ऊर्ध्वतिरिक्त भ्याम। तो उन विधियों से हटकर, उनको तो उस वीडियो में देखकर आप कर सकते हो। उन विधियों से हटकर 2 विधियाँ हैं, उनसे हम इन क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे। क्योंकि हमें बाउंड नहीं किया कि इस विधि से करो, इस पर्टिकुलर विधि से करो, किसी भी विधि से हम कर सकते हैं। तो उनके अलावा 2 विधियाँ बचती हैं, जिनसे हम 2 क्वेश्चन एक विधि से करेंगे, 2 दूसरी विधि से कर लेंगे, तो दोनों विधियाँ अपनी कवर हो जाएंगी। तो पहली विधि लगाते हैं हम संकलन व्यवकलन। संकलन व्यवकलन, देखो नाम से पता चल रहा है, संकलन यानी जोड़ और व्यवकलन यानी माइनस। संकलन मीन्स जोड़ और व्यवकलन मीन्स माइनस। तो ये जो 4th क्वेश्चन है, इसमें देखो हम आधार देखते हैं, 100 के निकट है। आधार से ऊपर जितनी संख्याएं या नीचे जितनी संख्याएं हैं उसका वर्ग हम
प्लस कर देते हैं और एक बार माइनस कर देते हैं। जैसे 100 आधार बनता है इसका, तो 100 से ऊपर है 3, तो 3 का स्क्वायर हम माइनस कर देते हैं और 3 का स्क्वायर ही प्लस कर देते हैं। कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कैंसिल हो जाएगा ये, ठीक है। तो अब देखो हम ये क्या बन रहा है, फॉर्मूला बन रहा है अपना। कौन सा फॉर्मूला, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला बन रहा है। तो ये होता है ए प्लस बी ए माइनस बी, ठीक है। तो यहाँ ये फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 100 3 प्लस 3 और 100 3 माइनस 3 प्लस 9, ठीक है। देखो सिंपल सा था, 103 का वर्ग करना था हमें, 103 वैसा का वैसा रखा है। तो ये विचलन कितना होता है, इसमें 3 होता है। देखो आधार से बड़ा हो, संख्या आधार से बड़ी हो तो विचलन बोल देते हैं, आधार से छोटी हो तो पूरक निकाल लेते हैं, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, 103 प्लस 3 106 गुणा 103 माइनस 3 100 प्लस 9, तो 100 और 106 हो जाएंगे प्लस 9, तो ये क्या बन जाएगा 10609, ये हो जाएगा अपना 103 का वर्ग। देखो है क्या, ये हम अलजेब्रा में अच्छे से पढ़ते हैं ये फॉर्मूला, और इसी फॉर्मूले को बनाया गया है जोड़ तोड़ के, और इसका नाम दे दिया संकलन व्यवकलन। ये संकलन हो गया, प्लस का मीन्स संकलन हो जाता है, व्यवकलन मीन्स माइनस हो जाता है। तो देखो अगला क्वेश्चन एक और देख लेते हैं, इससे क्या है, 5th क्वेश्चन है 95 स्क्वायर करना है। तो अब देखो आधार इसका बनता है 100 से कितना दूर है, 5 दूर है, तो पूरक 5 हो जाएगा। तो हम 5 का ही स्क्वायर जोड़ देते हैं और 5 का स्क्वायर ही माइनस कर, 5 का स्क्वायर माइनस कर दिया, 5 का स्क्वायर ऐड कर दिया। अब वो फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं यहाँ, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला। तो ये हो जाएगा 95 प्लस 5 95 माइनस 5 प्लस 25। तो ये 95 प्लस 5 तो हो जाएगा 100 इंटू 95 माइनस 5 हो जाएगा 90 प्लस 25। तो 90 इंटू 100 हो जाएगा 9000 प्लस 25, तो ये हो जाएगा 9025, ये अपना आंसर हो जाएगा। तो देखो ये दोनों तो हम संकलन व्यवकलन से कर लिए। अगले दोनों क्वेश्चंस को हम, एक और विधि है, आप चाहो चारों एक इससे कर सकते हो, चारों अगली जो विधि बताऊंगा उससे कर सकते हो, मैं दोनों एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो अगली विधि जो है द्वंद्व योग विधि। द्वंद्व, किसी संख्या का द्वंद्व हम कैसे निकालते हैं। द्वंद्व में क्या, देखो एक संख्या है, एक डिजिट की है, तो हम उसका द्वंद्व निकालते हैं सिंपल उसका स्क्वायर। यदि 2 अंकों की है, जैसे 2 3 है, तो उसका द्वंद्व निकालते हैं 2 इंटू 3 इंटू उसका डबल। ये 2 डबल वाला है और ये 2 और 3 संख्या में जो है, ठीक है। जैसे 3 अंकों की संख्या हो जाए, जैसे 4 5 6, तो उसका द्वंद्व कैसे निकालते हैं, बाहर वाली जो एक्सट्रीम टर्म है उनका गुणा डबल और बीच वाले का स्क्वायर जोड़ देते हैं। जैसे देखो 4 इंटू 6 इंटू 2 प्लस 5 स्क्वायर, यानी देखो सिंगल जो है उसका तो सिंगल सीधा स्क्वायर करेंगे, 2 अंकों की है तो दोनों का गुणा और डबल, 3 की है तो बाहर वाली संख्याओं का गुणा डबल प्लस बीच वाली का स्क्वायर। 4 की हो गई, जैसे 4 5 6 7 ऐसे कोई संख्या आ गई, तो हम क्या करेंगे, बाहर वाली का गुणा डबल, अंदर वाली का गुणा डबल। तो 4 इंटू 7 बाहर वाली हो गई और इसका डबल प्लस 5 इंटू 6 इसका डबल। इस तरह से हम द्वंद्व निकालते हैं कोई भी संख्या हो, ठीक है। तो अब हम देखो जैसे इनका सॉल्यूशन देखते हैं। 6th क्वेश्चन था अपना 204 और 7th क्वेश्चन है अपना 225। हमने एक गुणा का जो मेथड था उर्दू अतिरिक्त विधान में, उसमें क्या करते थे, ये जो संख्याएं इनको किस तरह से लिखते थे। 6th क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखते हैं। 2 फिर दोनों से 2 संख्याएं 2 0, फिर तीनों 2 0 4, फिर आगे वाली दोनों 0 4 और फिर लास्ट वाली 4। इसी तरह से लिखते थे हम संख्याओं को, ठीक है। पहले 1, फिर ये दोनों, फिर तीनों, फिर आगे से छोड़ो 2 और फिर 4, ठीक है। तो अब देखो द्वंद्व है, द्वंद्व मैंने बताया था एक संख्या हो तो उसका सीधा स्क्वायर करते हैं, 2 संख्या हो तो उनका गुणा और डबल, तो 2 गुणा 0 और उसका डबल। 3 संख्याएं हैं तो उनका बाहर वालों का गुणा और डबल और अंदर वाले का स्क्वायर जोड़ देते हैं। तो 2 गुणा 4 बाहर वाले का गुणा उसका डबल प्लस अंदर वाले का स्क्वायर, तो 0 का स्क्वायर
ठीक है। फिर इसका 2 संख्याएं हैं तो इसका जैसे क्या वही इसका हो जाएगा, तो 0 गुणा 4 गुणा 2 प्लस सॉरी ये 2 हो गया, और लास्ट में सिंगल है तो उसका सिंपल स्क्वायर कर देते हैं, 4 का स्क्वायर हो जाएगा। अब देखो इनका सॉल्यूशन करते हैं, 2 का स्क्वायर 4, तो ये 0 से होगा तो ये तो 0 हो जाएगी पूरी, ये होगा 4 दूनी 8 दूनी 16 प्लस 0 कोई दिक्कत नहीं है, जोड़ने की ज़रूरत नहीं है, 4 दूनी 8 और 0 से करेंगे तो 0 हो जाएगा, और ये 4 चौक 16। ठीक है, एक एक संख्या लेते चलेंगे और आगे वाले में ऐड कर देते हैं। 6 ले लिया, इसको आगे ऐड कर दिया तो 1 हो गया, ये 6 आ गया, ये इसको आगे ऐड कर देंगे तो ये 1 यहाँ आ जाएगा और ये 4 आ जाएगा, तो ये अपना क्या हो गया, स्क्वायर हो गया। चाहो तो आप इसको संकलन व्यवकलन से कर सकते हो, उससे वो रीजी हो जाएगा। 200 प्लस 4 कर दो, एक बार माइनस 4 कर दो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मूला लगा सकते हो। अब देखो दूसरा आगे वाला करते हैं, 200 7th क्वेश्चन 225। तो इस संख्या को कैसे लिखेंगे, 2 2 2 2 2 5 और फिर 2 5 और 5, ये 5 बनेंगे। ठीक है, पहले एक संख्या ये हो गई, फिर ये दोनों 2 2, फिर ये तीनों 2 2 5, फिर ये 2 5 लास्ट, फिर ये लास्ट का 5। अब इनका द्वंद्व लिखते हैं, 2 का द्वंद्व है 2 का स्क्वायर हो गया, इनका 2 × 2 प्लस इंटू डबल 2 × 2 इंटू डबल, फिर ये इनका बाहर वाले का गुणा डबल प्लस अंदर वाले का स्क्वायर, तो 2 × 5 इंटू 2 प्लस 2 का स्क्वायर, 2 × 5 इंटू डबल 5 का स्क्वायर। अब इनका सॉल्यूशन लिख देते हैं, 2 का स्क्वायर 4, 2 × 2 इंटू 2 8, 2 × 5 इंटू 2 20 प्लस 2 का स्क्वायर 4, तो 24 हो जाएगा। 5 × 2 इंटू 2 20 और 5 का स्क्वायर 25। अब देखो 5 लिखेंगे और ये 2 आगे वाले में ऐड करेंगे तो 2 हो जाएगा, ये 2 आगे वाले में ऐड करेंगे तो 4 और 2 6, ये 2 यहाँ ऐड करेंगे 8 और 2 10, 10 का 0 हो जाएगा और 1 यहाँ ऐड हो जाएगा तो ये 5 हो जाएगा। तो ये तो क्या आ जाएंगे अपने। तो देखो 1 से 7 तक हम इस वीडियो में 7 से आगे के जो क्वेश्चन हैं वो हमें अगले वीडियो में देखते हैं। तब